आदरणीय सचिन जी पायलट साहब को आमंत्रित करता हूं, पधारे। परम आदरणीय पायलट साहब। सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के प्रभारी अजय माखन जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब, रघु मीणा जी, रघु शर्मा जी, माधु प्रताप जी, अशोक चांदना साहब, हमारे कैंडिडेट नगराज जी, मालवीय जी, रामलाल साहब, मंच पर सभी नेतागण, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज आपके क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में एक बार दोबारा कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर नगराज जी को आपके बीच में उतारा है। और आज का जो माहौल हमें दिख रहा है, इतनी भारी उपस्थिति आप सब लोगों की है, इस बात को दिखलाता है कि 2.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसमें कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन इस बार जो चुनाव होगा 30 तारीख को, उसमें हम सब मिलकर हमेशा की तरह इस आदिवासी जिलों में, मेवाड़ में, हम सब हमेशा कांग्रेस को आशीर्वाद देते आए हैं। और नगराज जी पहले भी आपके बीच में विधायक रह चुके हैं, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। जब कांग्रेस विपक्ष में थी 2013 से 18 तक, तब लगातार जब भी भाजपा के शासन के खिलाफ आवाज उठानी थी, संघर्ष करना था, तो नगराज जी हमेशा सबसे आगे रहते थे। और उनके कामों को देखकर आज कांग्रेस पार्टी ने पुनः आपके भरोसे पर एक बार दोबारा उनको मैदान में उतारा है। 2.25 साल का कार्यकाल बचा है, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप आशीर्वाद देकर यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताओगे, नगराज जी दोबारा विधानसभा में हमारे साथ बैठेंगे, तो पिछले 2.5 साल की कमी और अगले 2 साल में दुगनी ताकत लगाकर आपके विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास के काम हम लोग करवाएंगे। ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है। 36 कौमों को लेकर हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है। आज भाजपा का शासन 7 साल से केंद्र की सरकार भाजपा की है, उससे पहले 10 साल हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आप लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए। जब मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी, तो किस प्रकार के कानून हम लोगों ने बनाए? नरेगा का कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब अधिकार आम जनता को कांग्रेस के शासन में मिले। जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना की महामारी आई, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में, आदिवासी इलाकों में नरेगा के माध्यम से लोग अपना पेट पालने में कामयाब हो सके थे। 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। कौन कौन से कानून बनाए? इन्होंने बनाए 3 किसानों के कृषि कानून। उन कानूनों को लेकर पिछले 11-12 महीने से देश भर का किसान आंदोलित है। गांधीवादी तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा आप देख रहे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। पिछले दिनों लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जिला है, वहां पर कैसे किसानों को कुचला गया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। गरीब, बेरोजगार, मजदूर, दलित, आदिवासी, किसान, इस वर्ग से भाजपा को परहेज है। और जब उनको चुप नहीं कर सके, उनको रौंदने और कुचलने का काम उस सरकार के नाक के नीचे हुआ है। आरोपी फरार है, जिन्होंने अंजाम को, इस कुकर्म को, खून की नदियों को बहाने का काम के अंजाम दिया, जो लोग आरोपी बने हुए हैं वो फरार हो गए। और किसान के आंसू पोंछने के लिए प्रियंका गांधी वहां जा रही थी, राहुल गांधी जा रहे थे, उनको पुलिस ने पाबंद कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, 3 दिन तक हिरासत में रखा, लोगों से मिलने नहीं दिया। आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है बीजेपी की। इसलिए साथियों, इस उपचुनाव के माध्यम से न सिर्फ नगराज मीणा साहब को दोबारा विधानसभा में भेजना है, लेकिन राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर एक संदेश आप लोगों को देना है कि कांग्रेस का इतिहास पुराना है, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, लेकिन हमें सबसे बड़ी चिंता इस देश में किसान और गरीब की, आदिवासी की है। हमारे जिलों के अंदर भी अगड़े पिछड़े को लड़वाने का, आदिवासी गैर आदिवासी को लड़वाने का काम कौन करते हैं? ये वही लोग करते हैं जो लोग ना तो आदिवासी को मानते हैं, ना महाराणा प्रताप को मानते हैं। इन लोगों को आईना दिखाने का समय आएगा
30 तारीख को आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सारी बातें भूलकर हम सब लोग इस हाथ के निशान पर बटन दबाएं और भारी बहुमत से दिवाली से ठीक पहले 2 तारीख को मतगणना होगी। मैं चाहता हूं आप सब लोग भारी बहुमत के साथ नगराज मीणा जी को दोबारा विधानसभा में भेजें और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता आपको आश्वासन करते हैं हमारी सरकार ने आपके लिए काम किया और जो बचे हुए 2.5 साल हैं उसमें और मेहनत कर आपके सारी उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो धरियावद की जनसभा में इस वक्त आप सचिन पायलट को सुन रहे थे। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, नजर हमारी लगातार बनी हुई है।